नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें फटाफट से ले चलते हैं आपको सभी सुर्खियों की तरफ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी देश में बढ़ती महंगाई के लिए भाजपा को जिम्मेदार मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए दोस्तों। और दोस्तों, सुर्खियों में आगे बढ़ने से पहले लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। फटाफट से चलते हैं सुर्खियों की तरफ। राहुल गांधी का बड़ा बयान, बोले देश कभी नहीं भूलेगा नोटबंदी का दर्द, पीएम मोदी के फैसलों को बताया तानाशाही कदम। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला करते हुए कहा कि वो जानबूझकर गलतियां करते हैं और उन्होंने नोटबंदी कर जो घाव दिए हैं, देश की जनता चोट को भूली नहीं है। राहुल गांधी ने मंगलवार को यहां जारी एक बयान में कहा कि 8 नवंबर 2016 नोटबंदी के नाम पर देश को अचानक लाइन में लगा दिया गया। लोग अपना ही पैसा निकालने के लिए तरस गए। कई घरों में शादियां थी, बच्चों और बुजुर्गों के इलाज चल रहे थे, गर्भवती महिलाएं थी, लेकिन लोगों के पास पैसे नहीं थे। घंटों लाइन में लगने की वजह से कई लोगों की मृत्यु हो गई। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी की इस नोटबंदी का देश को कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि 2022 में रिजर्व बैंक के हवाले से खबर आई है कि बैंक में पहुंचे 500 के 101.9% और 2000 के 54.16% से ज्यादा नोट नकली हैं। इस तरह से 2016 में जहां 18 लाख करोड़ कैश इन सर्कुलेशन में था, वहीं आज 31 लाख करोड़ कैश इन सर्कुलेशन में है। सवाल है कि आपके डिजिटल इंडिया, कैशलेस इंडिया का क्या हुआ? प्रधानमंत्री जी, नोटबंदी के वक्त मैंने कहा था कि ये राष्ट्रीय त्रासदी है, गलतफहमी में मत रहिए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कुछ भी कर लो, ज्ञानव्यापी मस्जिद ही रहेगी। वीडियो लीक पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, 1991 के एक्ट को बनाया ढाल। जी हाँ दोस्तों, ज्ञानव्यापी मस्जिद में हुए सर्वे का वीडियो लीक होने को लेकर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने आपत्ति जाहिर की है। उन्होंने इसे कोर्ट के आदेश की अवहेलना बताते हुए कहा है कि वीडियो फर्जी भी हो सकती है। और सांसद ने कहा है कि यदि ये वीडियो सच भी है तो भी ज्ञानव्यापी मस्जिद थी, है और रहेगी। असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो वीडियो मीडिया में चलाया जा रहा है वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में तो जजों ने कहा कि मीडिया को नहीं चलाना चाहिए, ये सेलेक्टिवली कौन दे रहा है? आप लीक कर लो, कुछ भी कर लो। 1991 का एक्ट है, एक्ट के मुताबिक 1947 में मस्जिद थी, मस्जिद है और रहेगी। और उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर भी सवाल खड़े किए और पूछा कि पार्टी चुप क्यों है। तो दोस्तों, ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले में बड़ा मोड़ आ चुका है और एक वीडियो लीक हुआ है, जिसके बाद अब इसको कोर्ट के आदेश की अवहेलना बता रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। क्या कुछ होता है खबर, आपको सब कुछ बताएंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ये काला स्याही इस देश के किसानों की आवाज को नहीं दबा सकती, लड़ाई अंतिम सांस तक रहेगी जारी, राकेश टिकैत ने फिर भरी हुंकार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि किसान आंदोलन के नेता राकेश टिकैत कर्नाटक की राजधानी के गांधी भवन में सोमवार को एक किसान संगठन द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान बदमाशों ने उन पर स्याही फेंक दी। पुलिस ने इस सिलसिले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया और इसके बाद आयोजकों और बदमाशों ने एक दूसरे पर प्लास्टिक की कुर्सियां से हमला किया। और टिकैत ने इस घटना के लिए स्थानीय पुलिस को जिम्मेदार ठहराया और आरोप लगाया कि उन पर हमला भारतीय जनता पार्टी नीति राज्य सरकार की मिलीभगत से किया गया था। किसान नेता ने सोमवार देर रात ट्वीट किया, काली स्याही और घातक हमले इस देश के किसानों, मजदूरों, दलितों, शोषितों, पिछड़ों और आदिवासियों की आवाज़ को दबा नहीं सकते, लड़ाई आखिरी सांस तक जारी रहेगी। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक के गृह मंत्री आराग्या ज्ञानेंद्र ने इन आरोपों को खारिज किया है कि टिकैत को निशाना बनाने वाले लोग भाजपा से थे। उन्होंने कहा कि हम अधिकारियों के संपर्क में हैं, 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस ने नहीं करवाया विधायकों का कोई सर्वे, ये बीजेपी की चाल, कमलनाथ का बयान। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के भोपाल में पीसीसी पहुंचे कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा। केस शिल्पियों के कार्यक्रम में शामिल होने पीसीसी आए कमलनाथ ने सीएम शिवराज के पीएम मोदी में गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल दिखने वाले बयान पर कहा कि शिवराज का बस चले तो उन्हें पीएम मोदी में अमिताभ बच्चन भी दिखने लगे। बीजेपी माहिर है ध्यान भटकाने में, शिवराज महंगाई पर ध्यान नहीं देते और अब वो अगले 10 साल ठेला धकाएंगे। और कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश में जनता ने हमारी सरकार बनाई, लेकिन सौदेबाजी से हमारी सरकार चली गई। मैं सौदेबाजी नहीं करता, मध्य प्रदेश की सूरत बदल गई, कोई प्रदेश में आने को तैयार नहीं, निवेश करने को तैयार नहीं, बेरोजगारी में नंबर 1, महिला अपराध में नंबर 1, प्रदेश खाद बीज के लिए किसानों को भटकना पड़ रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राज्यसभा चुनाव में 2 मंत्रियों को मोदी कैबिनेट से देना पड़ सकता है इस्तीफा। क्या है पूरा मामला, आपको बता दें दोस्तों कि 15 राज्यों के 57 राज्यसभा सांसद अगले 3 महीने में रिटायर हो रहे हैं और इन्हीं 57 सीटों पर
10 जून को चुनाव होने हैं और रिटायर होने वाले सांसदों में 4 केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं। इनमें पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण, मुख्तार अब्बास नकवी और रामचंद्र प्रसाद सिंह यानी आरसीपी सिंह शामिल हैं। भाजपा ने पीयूष गोयल और निर्मला सीतारमण को फिर से प्रत्याशी बनाया है, लेकिन मुख्तार अब्बास नकवी को टिकट नहीं मिला है। दूसरी ओर जेडीयू के कोटे से केंद्र सरकार में मंत्री आरसीपी सिंह को भी उनकी पार्टी ने राज्यसभा नहीं भेजने का फैसला किया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राजस्थान राज्यसभा चुनाव, बीजेपी राजस्थान में हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा देना चाहती है, बोले अशोक गहलोत। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर हमला बोला है। गहलोत ने कहा कि बीजेपी राज्य में हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा देना चाहती है, कोई बिकने वाला नहीं है, इनकी पूरी पोल खुल जाएगी। सीएम ने कहा कि बीजेपी वाले भड़काने का काम करेंगे, ऑफर करेंगे, लोभ लालच देंगे। इसी के साथ उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी प्रदेश का माहौल खराब करना चाहती है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को बताया मिलावटी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर कही ये बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र की बीजेपी नीति सरकार को मिलावटी करार दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने मंगलवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार नोटबंदी जैसे फैसले के जरिए देश की अर्थव्यवस्था का गलत प्रबंधन कर रही है। साथ ही उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार विपक्ष को चुप कराने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि देश की जनता केंद्र की जन विरोधी सरकार से अब तंग आ चुकी है। उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सत्ता में लौटने पर भी प्रश्न चिन्ह लगाए। बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने आगे कहा कि देश भर में बीजेपी के लिए नो एंट्री होगी। उन्होंने कहा कि आम जनता परेशान हो चुकी है। उन्होंने कहा कि मैं ये स्पष्ट कर दूं कि 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को जाना होगा। बीजेपी के सत्ता में लौटने की कोई संभावना नहीं है। टीएमसी प्रमुख ने दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी खाता तक नहीं खोल पाएगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कल से महंगा होगा पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना और सुरक्षा बीमा योजना का प्रीमियम, जानिए अब कितने देने होंगे पैसे। जी हाँ दोस्तों, महंगाई की एक और मार गरीब जनता को पड़ने वाली है। सरकार ने 7 साल बाद प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजनाओं में संशोधन किया है। इसके बाद दोनों ही योजनाओं में प्रीमियम की बढ़ोतरी हो गई है। दोनों ही योजनाओं में 1.25 रुपए प्रति प्रीमियम की बढ़ोतरी की गई है। आपको बता दें कि इसमें हर महीने सिर्फ छोटी सी रकम जमा करके आप पूरे 4 लाख रुपए का फायदा उठा सकते हैं। इसके लिए आपका किसी सरकारी बैंक में अकाउंट होना चाहिए। अगर आपका किसी सरकारी बैंक में अकाउंट है तो आप इन दोनों स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। इन दोनों स्कीम में इन्वेस्टमेंट की रकम काफी कम है और पहले इन दोनों योजनाओं में 342 रुपए ही निवेश करना पड़ता था, लेकिन अब सरकार की तरफ से प्रीमियम बढ़ाए जाने के बाद दोनों स्कीम्स को मिलाकर पूरे साल में 456 रुपए जमा करना होगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये दो योजनाएं जो लोगों को मिलती हैं उनमें अब प्रीमियम का रेट बढ़ गया है। रुक करते हैं अगली बार। दरअसल दोस्तों दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन गिरफ्तार कर लिए गए हैं और हवाला केस में केजरीवाल के मंत्री पर ईडी ने ये बड़ा एक्शन लिया है। बड़ा झटका केजरीवाल सरकार को दिल्ली में लगा है। फर्जी कंपनियों के जरिए लेन देन करने का सत्येंद्र जैन पर आरोप है और जानकारी के मुताबिक जैन को पहले हिरासत में लिया गया था और ईडी ने पहले उनसे पूछताछ की और फिर गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि सत्येंद्र जैन केजरीवाल सरकार का प्रमुख चेहरा है। हाल ही में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्रवाई करते हुए उनके परिवार से जुड़ी संपत्ति कुर्क की थी। जैन की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और कवि कुमार विश्वास ने तंज कसते हुए ट्विटर पर लिखा कि ये केस जब पहली बार आया था तो मैंने भरी पीएसी में सत्येंद्र जैन से जवाब मांगा था। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। धर्म हमारे भावनाओं की बात है, मुझे प्रमाण देने की जरूरत नहीं, हिंदुत्व की सियासत पर कमलनाथ ने किया पलटवार। जी दोस्तों, मध्य प्रदेश में हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस के नेता एक बार फिर आमने सामने हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने एक कार्यक्रम में कहा था कि मैं गर्व से कह रहा हूं कि मैं हिंदू हूं लेकिन बेवकूफ नहीं हूं। कमलनाथ के इस बयान पर बीजेपी नेताओं ने निशाना साधना शुरू कर दिया है, जिसके बाद अब कमलनाथ ने इसी मुद्दे पर पलटवार किया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश का चुनाव निकट है और ऐसे में कमलनाथ लगातार भाजपा पर हमलावर हैं। बीजेपी के आरोपों पर कमलनाथ ने पलटवार करते हुए कहा कि मुझे प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, मैंने कई साल पहले मध्य प्रदेश का सबसे बड़े हनुमान मंदिर बनाया था और मैंने कभी इस पर राजनीति नहीं की, मुझे कोई प्रमाण देने की कोई जरूरत नहीं है। भाजपा धर्म को राजनीतिक मंच पर लाना चाहती है, यही भाजपा की रणनीति है। धर्म हमारे भावनाओं की बात है, हमारी
हमारे परिवार की बात है, राजनीति की बात नहीं है। दरअसल कमलनाथ ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित हुए एक कार्यक्रम में कहा था कि मैं गर्व से कह रहा हूं कि मैं हिंदू हूं, लेकिन बेवकूफ़ नहीं हूं। हर जगह विवाद हो रहा है। अब भाषा विवाद तमिलनाडु में शुरू हो गया है। कमलनाथ ने आरोप लगाया कि पंचायत चुनाव में सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ अन्याय किया है। अन्य पिछड़ा वर्ग को मुश्किल से 9-10% आरक्षण मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं कमलनाथ के बयान पर सीएम शिवराज ने निशाना साधा था। कमलनाथ ने अपने आप को हिंदू कहने पर सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि कमलनाथ को अब हिंदू याद आ रहे हैं।